हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो वीडियोस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है, उसका क्या फॉर्मूला क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज उसी सीरीज की कंटिन्यूटी में आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व करेंगे, जिसमें वही फॉर्मूलाज वही कॉन्सेप्ट्स हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे उससे हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली इज। ठीक है जी, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जी। प्रिंसिपल हमारा कितना है 8,000। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 15% पर एनम, और टाइम है जी 2 साल 4 महीने। ठीक है जी, और एनुअली हमें इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है जी, हर एक साल के बाद। अब इसमें हम मेथड यूज करेंगे क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ट्री मेथड। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको समझाया था ट्री मेथड कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा हर बारी और टाइम पीरियड्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली ही लगाना है हमने ब्याज। ठीक है जी, कंपाउंडेड एनुअली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग ही लगेगा। इट मींस हमारा रेट रहेगा 15% पर एनम। ठीक है जी, और कितनी बार इंटरेस्ट पे करेंगे। अब देखो 2 साल 4 महीने, हर साल खत्म होने पे इंटरेस्ट पे करना है। तो पहला जो इंटरेस्ट पे करेंगे 1 साल खत्म होने पे, दूसरा इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो 2 साल खत्म होने पे, उसके अलावा 4 महीने अभी और पेंडिंग है, तो उसका भी इंटरेस्ट हमें 4 महीने वो खत्म होने पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल मैं कितनी बार इंटरेस्ट पे करूंगा, 3 बार इंटरेस्ट पे करूंगा। तो 3 कॉलम्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे। देखो पहले साल पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा 15%। दूसरे साल में भी पूरे साल का ही इंटरेस्ट लगना है, तो दूसरे साल में भी कितना इंटरेस्ट लगेगा 15%। अब जो तीसरी बार हमें इंटरेस्ट पे करना है दोस्तों, वो कितनी देर का पे करना है, सिर्फ 4 महीने का। अब जो 4 महीने टाइम पीरियड है वो पूरे साल का 1/3 है। ठीक है जी, पूरे साल का कितना है 1/3। इट मींस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज लगेगा वो भी 1/3 लगेगा। तो पूरे साल में 15% हमें ब्याज लेना था, तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा 5%। तो तीसरी बार जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा जी 5%। तो बस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कितना लगाना है, ये भी पता चल गया कितनी बार। अब कैलकुलेट करते हैं जी। पहले साल 8,000 पे 15% इंटरेस्ट लगेगा जी। 8,000 का 15% कितना बनेगा 1,200 रुपये। ठीक है जी। सिमिलरली दूसरे साल पहला इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल के ऊपर ही लगना है, 8,000 पे 15% 1,200। इसके अलावा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये 1,200 जो हमें मिला था इस पे भी 15% इंटरेस्ट मिलेगा, ये बनता है जी 180 रुपये। अब तीसरी बार, जब तीसरी बारी आई तो 5% इंटरेस्ट पे करना है टोटल। तो जो प्रिंसिपल है 8,000, उसका 5% लगेगा पहले। 8,000 का 5% कितना बनता है 400 रुपये। इसके अलावा ये 3 जो हमें इंटरेस्ट मिल चुके हैं, इन तीनों पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इन तीनों को मिला के 5% इस पे लगा देंगे, तो इन तीनों को मिला के टोटल वैल्यू कितनी बन रही है 2580। ठीक है जी, तो 2580 के ऊपर हम कितना इंटरेस्ट लगा देंगे यहाँ पे 5%, तो ये आएगा 129। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जी 2 साल 4 महीने का। इन सभी को हम अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है 2400, 2800, 2900, 3,000, 3109। तो सभी को जोड़ने पे टोटल इंटरेस्ट कितना बना 3109। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, थर्ड ऑप्शन बने। तो ट्री मेथड से हम कैलकुलेशन बहुत आसान कर पाए इस क्वेश्चन की, तो इसमें हम ट्री मेथड फॉलो करेंगे। अगर हम दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, इसलिए वो मेथड्स को मैं अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000, टाइम टोटल कितना है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 4% पर एनम दिया हुआ है।
और जो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, ब्याज लगाना है जी, वो हर 6 महीने के बाद लगाना है। तो वही दो चीज़ों की एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले रेट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा जी हमें। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 4%, तो 6 महीने में कितना लगेगा जी 2%, तो 2% के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और टोटल 2 साल है, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करेंगे, तो टोटल मैं कितनी बार इंटरेस्ट पे करूंगा 4 बार, 4 टाइम्स मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। तो अब डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर मैं बेसिक फॉर्मूला लगाऊं तो बेसिक फॉर्मूला ये होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, 2/100 रेज टू पावर 4। इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी मैं ट्री मेथड ही यूज करने लगा हूं जी। अब ट्री मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं जी कैसे होगा। टोटल मुझे कितने बार इंटरेस्ट पे करना है 4 बार, तो 4 कॉलम्स बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है जी। 4 बार इंटरेस्ट लगेगा। अब पहली बार, हर बार कितना इंटरेस्ट लगना है 2-2%, ठीक है जी। ये हमने फिक्स किया कि हर बार ही 2-2%। तो पहली बार 10,000 का 2% लगेगा, कितना इंटरेस्ट बना जी 200 रुपये, ठीक है। दूसरी बार 200 तो लगना ही लगना है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 200 का 2% निकालेंगे जी, तो 200 का 2% कितना बनता है 4 रुपये, ठीक है जी। तीसरी बार देखते हैं जी, एक तो 200 मिलना ही मिलना है, उसके अलावा ये 3 जो इंटरेस्ट अभी तक हो चुके हैं, मतलब 404 रुपये, और इसका 2% कैलकुलेट करेंगे, 404 का 2% लगता है जी 8.08, ठीक है। अब चौथी बार 200 फिर इसमें मिलना ही मिलना है, इसके अलावा यहां तक जितना इंटरेस्ट मिल चुका है सभी का मिला के, यहां तक कितना मिल चुका है 604, 612, 612.08, ठीक है जी। इतना इंटरेस्ट मिल चुका है यहां तक। इसका भी 2% लगेगा जी, तो इसका 2% कितना बनता है 12.24। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, अगर हम हाफ ईयरली पे करेंगे। तो इन सभी को प्लस कर दो, इन सभी वैल्यूज को जोड़ दो आपस में, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और इन सभी को जोड़ने पे हमें आंसर मिल रहा है जी 824.32, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 2। तो ट्री मेथड से कैलकुलेशन इसकी इजी होगी, और अगर हम बेसिक मेथड के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे तो हमें 102 की पावर 4 को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर हमें 51 की पावर को सॉल्व करना पड़ेगा 4 बार, तो उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 months at 20% per annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है जी। अब प्रिंसिपल 16,000 है, टाइम टोटल कितना है 9 months है, 20% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो क्वार्टरली पे करना है जी। अब क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद हम इंटरेस्ट पे करना है जी। तो टोटल 9 months हैं, तो 3 महीने बाद इंटरेस्ट पे करेंगे, तो टोटल कितने बार इंटरेस्ट पे करेंगे हम 3 बार, ठीक है जी। और 20% पर एनम, ठीक है। अब इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करना, क्वार्टरली मतलब बाय 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा जी हर बारी 5% चार्ज किया, ठीक है जी। तो 5% के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो दोस्तों, 5% की एक वैल्यू है जी, अगर आप याद रख सकें, वैसे प्रेफरेबल है कि आप वैल्यूज को याद रखें, जैसे 5%, 10% और 20% वाली वैल्यूज परसेंटेजेस को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूं क्या वैल्यूज होती हैं। जैसे 5% की अगर बात करें, तो 5% के अकॉर्डिंग अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो 1 साल में 5 बनेगा, 2 बार में ये कितना बना देगा 10.25, और 3 बार में ये बना देगा 15.7625% टोटल इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट रेट है टोटल, 1 बार का 5%, 2 बार का 10.25, 3 बार का 15.7625। सिमिलरली 10% की अगर बात करें तो 1 बार में ये 10% इंटरेस्ट बनाएगा, 2 बार में बनाएगा 21% इंटरेस्ट, और 3 बार में कितना बनाएगा 33.1%। ऐसे ही 20% है जी, तो 20% की अगर बात करें तो 1 बार में कितना बनाएगा ये 20, 2 बार में कितना बनाएगा 44, और 3 बार में बनाएगा जी ये 72.8%। तो ये परसेंटेजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिए, क्योंकि ये परसेंटेजेस रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इससे हमारा कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे हमें 5% इंटरेस्ट लेना हर बारी, और कितने बार इंटरेस्ट लेना है? 3 बार। तो 5% वैल्यू 3 बार में कितना इंटरेस्ट बनाती है? 15.7625%। तो मुझे प्रिंसिपल पता है कितना है? 16,000। तो 16,000 पे डायरेक्टली मैं 15.7625% कैलकुलेट कर सकता हूं, जिससे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। और ये सॉल्व करके कितना आता है? 2522। ठीक है, तो एक सिंगल स्टेप में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको ये परसेंटेज याद है। इन केस आपको ये परसेंटेज नहीं याद तो हम ट्री मेथड इसमें भी यूज कर सकते हैं। अब देखो 3 बार हमें इंटरेस्ट पे करना, तो 3 कॉलम्स बनेंगे और हर बार इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 5%। ठीक है जी, तो 5% के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे हर बारी। देखो पहली बार 16,000 पे 5% पे करेंगे तो कितना बनेगा? 800 रुपये। ठीक है जी, दूसरी बार में भी 16,000 का 5% 800 तो बनेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इस 800 पे भी हमें 5% पे करना पड़ेगा, कितना आ गया? 40। अब तीसरे बार 800 तो पे करना ही करना है, उसके अलावा ये 3 जो इंटरेस्ट बन रहे हैं मतलब कि 1640, इसका भी हमें 5% पे करना पड़ेगा। 1640 का 5% कितना होता है? 82। तो इन सबको प्लस किया तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 2522। तो आपके लिए दोस्तों इसमें ये परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट डाउन करके इसको याद कर लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इससे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% per annum for the second year and 6% per annum for the third year, then the compound interest of 10,000 for 3 years will be। ठीक है जी, अब हमें हर साल का एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है कि कितना बनेगा 3 साल के अंदर। तो आइए देखते हैं जी। अब इसमें भी मैं कंपाउंड वो ट्री मेथड को ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ जी, क्योंकि हर बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अगर आप सिंपल फॉर्मूला से इसको करने की कोशिश करोगे तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है जी, प्रिंसिपल 10,000 है इनटू पहले साल का रेट कितना है? 4%, तो 1 + 4/100। दूसरे साल का रेट कितना है? 5%, 1 + 5/100। और तीसरे साल का कितना है जी? 6%, तो तीसरे साल का 1 + 6/100 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा अगर हम बेसिक मेथड से करेंगे, बट इसकी बजाय मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा कि इसको हम करें उससे ट्री मेथड से। अब ट्री मेथड से कैसे करना है ये देखते हैं जी। टोटल हम कितनी बार इंटरेस्ट पे करेंगे जी? इसमें 3 बार, तो 3 कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पहले साल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? पहली 4%, दूसरे साल कितना पे कर रहे हैं हम? 5%, और तीसरे साल हम कितना पे कर रहे हैं जी? 6% पे कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब देखो ध्यान से क्या है कि पहले साल 10,000 प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट लगना है जी? 4%, तो 10,000 का 4% कितना बनता है? 400 रुपये। दूसरे साल प्रिंसिपल पे 5% कितना बनता है? 10,000 का 5%, 500। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इस 400 पे 5% लगेगा, 400 का 5% करेंगे कितना बन जाएगा? 20 रुपये। तीसरे साल में 6% लगना है जी, तो 10,000 का 6% कितना बनता है? 600। उसके अलावा ये तीनों पे टोटल 6%, ये तीनों का टोटल 920 बन रहा है जी, और 920 का 6% कितना होता है? 920 का 6% निकालोगे 55.2 आएगा। ठीक है जी, ये 920 टोटल था, इसका 6% हमने किया 55.2। तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना हमारा। इन सभी को प्लस किया 1570 प्लस 5.2, तो कितना आया? 1575.2। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है जी 3 बार का। ठीक है जी, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 in 2 years if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year। अब ये सेम क्वेश्चन है जो पिछला की, इसमें 2 बार का है। पहले साल में कितना इंटरेस्ट लगना है? 4, दूसरे में कितना लगना है? 3। तो हम इसको ट्री मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं या इसको सक्सेसिव चेंज मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। सक्सेसिव चेंज मेथड से अगर हमें इसे करना हो तो फॉर्मूला क्या था हमारा? a + b + ab/100। तो इससे हम टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो पहले साल 4, दूसरे साल 3 + 4 × 3/100 कितना बन गया जी?
7.12। टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा जी 7.12 और प्रिंसिपल कितना गिवन हमें 2000, तो 2000 के ऊपर डायरेक्टली हम 7.12% ब्याज लगा देंगे। ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा जी 142.40। ठीक है, तो आंसर क्या बना फर्स्ट ऑप्शन। या फिर आप ट्री मेथड भी इसमें यूज कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 2 साल का है, 2 कॉलम्स, पहले साल कितना इंटरेस्ट है 4%, दूसरे साल कितना है 3%। तो पहले साल 2000 का 4% कैलकुलेट करेंगे जी, 2000 का 4% कितना बनेगा 80 रुपये। ठीक है जी, दूसरे साल 3% लगेगा तो 2000 का 3% 60 रुपये और इसका भी 3%, 80 रुपये का 3% करेंगे, ये कितना बनेगा जी 2.4। तो इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया तो कितना आया 142.4। तो दोनों मेथड्स में से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, चाहे सक्सेसिव चेंज या फिर ट्री मेथड के साथ। नेक्स्ट, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल 3000 rupees amounts to rupees 3993 in 3 years if interest is compounded annually। अब हमें क्या क्या गिवन है, देखो दोस्तों, प्रिंसिपल 3000 है, कहते 3000 प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी बन जाएगी 3993 बन जाएगी 3 साल के अंदर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड एनुअली है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो सिंपल मेथड क्या है कि सबसे पहले टोटल रेट निकालो। अब देखो 3000 प्रिंसिपल है, अमाउंट कितनी है 3993, इट मींस ब्याज कितना लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगा हुआ 993, और ये ब्याज कितने प्रिंसिपल पे लगा जी 3000 प्रिंसिपल पे। तो ओवरऑल मैं रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, तो ओवरऑल 3 के टेबल पे इसको कैंसिल किया, कितना बन गया 33.1% ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आया जी मेरा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, वही वैल्यूज दोबारा काम आएंगी जो मैंने पहले आपको लिखवाई हैं। 3 बार में टोटल कितना इंटरेस्ट बन रहा है 33.1%, और 10% की अगर आपको वैल्यू याद हो तो 1 साल में 10% बनाएगा इंटरेस्ट, 2 साल में 21 बनाएगा और 3 साल में कितना बनाएगा 33.1%। तो ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है जी इसके साथ, 3 बार में इतना इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी हमें रेट कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आप टोटल रेट कैलकुलेट करें और उसके बाद उसकी पर एनम रेट हम कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर आप बेसिक फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। आइए और क्वेश्चन इसके साथ का ट्राई करते हैं। At what rate percent per annum will 32,000 yield a compound interest of 5,044 in 9 months if the interest being compounded quarterly। ठीक है जी, अब प्रिंसिपल कितना है 32,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5,044, टोटल टाइम कितना है 9 मंथ्स, और इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्वार्टरली। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है टोटल इंटरेस्ट पता करना है। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 5,044, कितने प्रिंसिपल के ऊपर 32,000 के ऊपर, इनटू 100, ये कैलकुलेट किया हमने। इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा जी 15.76%। ओवरऑल रेट हमें कितना मिलेगा 15.76%। अब देखो दोस्तों, क्वार्टरली हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब हर 3 महीने बाद हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और टोटल 9 महीने हैं जी। तो हर 3 महीने बाद जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो 9 मंथ्स में हम कितनी बार इंटरेस्ट पे करेंगे जी, टोटल 3 बार इंटरेस्ट पे करेंगे। और 3 बार इंटरेस्ट पे करने पे ये परसेंटेज कब बनेगी जब हम 5% वैल्यू लेते हैं। मैंने ये वैल्यू भी आपको लिखवाई है कि 5% एक बार में 5%, 2 बार में 10.25 और 3 बार में 15.7625। तो ये वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है कि 3 बार में कितना इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 15.76%। इट मीन्स हर क्वार्टर में हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 5%, 5% हम क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एट व्हाट रेट पर एनम, पूरे ईयर का। अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट 5% हुआ तो पूरे साल का कितना होगा जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना निकला जी 20%।
तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी कैलकुलेशन हो रही है, हमें सिर्फ कुछ वैल्यूज को याद रखना है, उससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान होने हैं। आइए और ट्राई करते हैं। sum of rupees 8,000 will amount to rupees 8820 in 2 years if the interest is calculated every year। ये क्या हमारे लिए प्रिंसिपल है जी, ये हमारे लिए क्या है अमाउंट है, ये हमारे लिए टाइम है, रेट पता करना है। अब देखो अमाउंट है 8820, प्रिंसिपल है 8000, तो कितना इंटरेस्ट लगा है जी टोटल 820 रुपए इंटरेस्ट लगा है, कितने प्रिंसिपल पे 8000 के ऊपर। तो सबसे पहले टोटल रेट कैलकुलेट करते हैं, 820 बटा 8000 इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया, 82/8 किया तो कितना आया 10.25। ठीक है जी। अब देखो 2 साल का टाइम पीरियड है जी हमारे पास और एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जी हम। ठीक है, इट मींस 2 साल में कितने बार इंटरेस्ट पे करेंगे, 2 बार, 2 टाइम्स। और 2 बार में कौन सी वैल्यू है इसमें से जो 10.25 इंटरेस्ट बनाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया 5%, क्योंकि 5% 2 बार में कितना रेट होता है उसका 10.25, जो इसके साथ मैच कर रहा है। इट मींस पर एनम इंटरेस्ट कितना हुआ जी 5%। तो सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों उन्हीं वैल्यूज में से हो रहे हैं ऑरली, बस आपको वो 3 वैल्यूज हर की याद करनी है, 5% की, 10% की और 20% की। आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। आइए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 रुपीज अमाउंट्स टू 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें भी वही वैल्यूज को हम दोस्तों यूज करने की कोशिश करेंगे। यहां हमारा प्रिंसिपल कितना है जी 2000, अमाउंट कितनी है 2420 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा 420, कितने प्रिंसिपल के ऊपर 2000 के ऊपर, इंटू 100। तो कितना आया जी ओवरऑल रेट कितना आया 21% रेट आया। ठीक है जी, मतलब टोटल इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं जी 21%, और हर साल कितना पे करना है 10%। तो 10% वैल्यू 2 बार में 2 बार में कितना इंटरेस्ट बनाती है जी 21%। इट मींस हमने कितने साल इंटरेस्ट पे किया होगा यहाँ पे 2 साल। तो टोटल टाइम टेकन इज 2 ईयर्स। तो ऑप्शन कौन सी आएगी यहाँ पे 3, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, 10% की वैल्यू 2 बार वाली इसमें यूज हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In what time rupees 1000 becomes 1331 at 10% per annum compounded annually। अब इसमें भी प्रिंसिपल हमारा कितना है जी 1000, अमाउंट हमारी कितनी है 1331 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10% और एनुअली इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट देखो, अमाउंट है जी 1331, प्रिंसिपल कितना है 1000, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना बन रहा है 331, कितने प्रिंसिपल के ऊपर 1000 के ऊपर, और यहां से हम निकालेंगे टोटल रेट। तो टोटल रेट आया जी 33.1%, और पर एनम कितना है जी 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने साल लगेंगे 33.1 बनाने के लिए 3 बार में, ये चीज भी हमने लिखी है। तो 3 बार में 10% वैल्यू कितना इंटरेस्ट देती है जी 33.1%। तो टाइम टेकन यहाँ पे कितना आया जी 3 साल, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन व्हाट टाइम 8000 विल अमाउंट टू 9261। ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया जी, और अमाउंट कितनी होगी इसकी 9261। ठीक है, एट 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसमें हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करेंगे जी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब ब्याज देखो कितना लगा, अमाउंट है 9261 और प्रिंसिपल कितना है 8000। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है जी 1261, कितने प्रिंसिपल के ऊपर 8000 के ऊपर। ठीक है जी, इनटू 100। तो ये आ गया यहाँ पे कैलकुलेट करके, इसको हम सॉल्व करेंगे 15.7625% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है जी, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो
हर बारी कितना ब्याज देना पड़ेगा हमें? 5%। हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग तो 5% बनेगा, तो 5% वैल्यू कितने साल में जाके 15.7625 बनाती है जी? 3 बार में। ठीक है, 3 बार में, मतलब टोटल मैंने 3 बार इंटरेस्ट पे किया 6 महीने बाद, तो डेढ़ साल हो गया जी टोटल। तो टाइम टेकन यहाँ पे कितना हुआ जी? 1.5 साल, 1.5 ईयर। तो ये मेथड है। एक और मेथड दोस्तों इसमें हम यूज कर सकते हैं, वो है जी हमारा रेशो मेथड। तो रेशो मेथड से भी मैं आपको बताता हूँ कि रेशो मेथड क्या होता है जी। उसमें हमें परसेंटेज उठानी है जी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 10% पर एनम है, पर यहाँ पे हम हाफ ईयरली पे करेंगे तो कितना लगाना पड़ेगा हमें? 5%। और टोटल कितने बार इंटरेस्ट लगेगा? 3 बार, क्योंकि हाफ ईयरली पे करना है तो 3 बार के अकॉर्डिंग हम देखने, ये उल्टा लेके चल रहा हूं मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 3 बार अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन क्या बन रही है जी? 1/20। इट मीन्स अगर मैं किसी को 20 रुपीज प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूं तो मुझे एक बार में कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 1 रुपया। तो इसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी? 21। अगर मैं किसी को 20 रुपये ब्याज पे दूंगा तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी? 21 रुपये बन जाएगी। तो पहली बार 20 का 21 बन गया, दूसरी बार भी 20 का 21 बन गया, और तीसरी बार भी 20 का क्या बन गया? 21 बन गया। ठीक है जी, तो तीनों को 3 बार हो गया हमारा। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता है? 8000। और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया कितना बनता है? 9261। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल ये हो गई हमारी अमाउंट। तो ये हमारा मैच कर रहा है जी। 8000 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितनी थी? 9261। तो ये चीज मैच कर गई। कितनी बार में मैच की? ये 3 बार में। तो टोटल टाइम टेकन इज 1.5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, the compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum for a certain time is 4347। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4347। और प्रिंसिपल कितना है जी? 30,000 इंटू 100। तो यहाँ से पहले टोटल रेट हम कैलकुलेट करते हैं जी। ये टोटल रेट कैलकुलेट करके कितना बनता है? 14.49%। ये ओवरऑल रेट है। अब देखो दोस्तों, हर साल हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? 7%। तो टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है? 14.49। मतलब पहले साल 7%, दूसरे साल 7% प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो 2 बार अगर मैं 7 + 7 करके देखूं a + b के में, हमारा जो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है, तो उसमें कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 7 + 7 + 7 इंटू 7/100 तो कितना बन गया? 14.49। मतलब 2 साल में जाके ये रेट मेरा इसके साथ मैच कर जाएगा। तो कितना टाइम पीरियड हुआ जी? 2 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू 270.4 in 2 years at 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उल्टा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें क्या कैलकुलेट करना है जी? प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है हमें। कंपाउंड अमाउंट गिवन है जी, ठीक है जी, टाइम गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है जी। अब देखो ध्यान से क्या करना है इसमें। अब रेशो मेथड का हम सहारा लेंगे जी। रेशो मेथड देखिए क्या है, हर साल कितना रेट लगना है जी? 4%। तो 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25। मतलब अगर मैं किसी को 25 रुपये प्रिंसिपल दे रहा हूं तो मुझे एक साल में कितना इंटरेस्ट देगा? उस पर 1 रुपये। तो 25 रुपये प्रिंसिपल का एक साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 26। 2 साल देना तो दूसरे साल भी 25 का कितना बन जाएगा? 26। ठीक है, तो टोटल प्रिंसिपल दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 625, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल अमाउंट 676 आई। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, ये हमारी अमाउंट है 2 साल में। एक्चुअल में हमारी अमाउंट कितनी है जी? 270.4। तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल निकालना है। तो 676 अमाउंट का प्रिंसिपल कितना था जी? 625। तो अगर इसकी बजाय हमारी अमाउंट 270.4 होती तो प्रिंसिपल कितना होता? 625 डिवाइडेड बाय 676 इंटू 270.4, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे ये निकलेगा जी 250। ये कटिंग करने प्रिंसिपल इज 250 रुपीज। थर्ड ऑप्शन।
या फिर आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो कि जैसे 250 उठाया जी, 250 पे पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा जी, 4% इंटरेस्ट। 50 पे 4% कितना हो गया, 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 260। अब 260 पे दोबारा कितना इंटरेस्ट लगेगा, फिर 4% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10.4। ठीक है, तो टोटल देखो कितना इंटरेस्ट लग चुका है, 20.4। तो 250 प्लस 20.4 कितना है जी, 270 नेक्स्ट, the sum becomes 1352 in 2 years at 4% per annum compound interest. Find the sum. तो सेम चीज है, अमाउंट हमें गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, तो इसमें भी हम रेशियो मेथड उठाएंगे। 4% सेम है, तो 1/25 इसकी फ्रैक्शन है, तो मतलब किसी को 25 अगर प्रिंसिपल दे रहे हैं तो उसकी अमाउंट कितनी बन रही है, 26 पहले साल में। दूसरे साल में 25 का कितना बनेगा, 26। तो टोटल कितना बन जाएगा, 625 और 676, ये 2 साल की। अब एक्चुअल अमाउंट कितनी है जी, 1352, मतलब 676 किसके इक्वल है, 1352 के। तो अगर 676 1352 के इक्वल है, ये डबल है इसका, तो ये भी डबल हो जाएगा जी। तो 625 का डबल कितना होता है, 1250। तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकला जी यहाँ से, फोर्थ ऑप्शन 1250। तो रेशियो मेथड से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money yield 1261 as compound interest for 3 years at 5% per annum। ये क्या है जी, हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारे लिए टाइम हो गया, ये हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, रेशियो मेथड। इस बार हमारा परसेंटेज कितना है, 5%, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/20, मतलब 20 की अमाउंट कितनी बन जाएगी, 21। तो पहले साल 20 का 21, दूसरे साल भी 20 का 21, तीसरे साल भी का तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 8000, और इसकी अमाउंट कितनी बन रही है, 9261। अब यहाँ पे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1261, और अगर ध्यान से यहाँ के इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारी क्या है, अमाउंट। ठीक है, इनका डिफरेंस भी कितना निकल रहा है, 1261, मतलब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मैच कर गया। तो हमारी प्रिंसिपल हमारे लिए कितना हो गया जी, 8000। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारे लिए, फोर्थ ऑप्शन 8000। नेक्स्ट, a certain sum invested at 4% per annum compound interest compounded half yearly amount to 7803 at the end of 1 year. Find the sum. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया गया जी कितना है, 4%। ठीक है, और अमाउंट कितनी बताई गई है, 7803, और टाइम कितना है टोटल, 1 साल। ठीक है जी, और हमें ब्याज जो पे करना है वो हाफ ईयरली पे करना है। ठीक है जी, तो हाफ ईयरली अगर मैं पे करूंगा तो 2 बार मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर बारी 2-2% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो टोटल हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं जी, a प्लस बी लगा के। इसमें सक्सेसिव चेंज का मेथड यूज कर रहा हूं, तो 2 + 2 + 2 × 2/100। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 4.04%। ठीक है जी, तो ये टोटल इंटरेस्ट है। तो अमाउंट हमें गिवन है जी 7803, उसमें इंटरेस्ट अगर जोड़ देंगे प्रिंसिपल में 4.04, तो कितना टोटल अमाउंट हो जाएगी, 104.04%। ठीक है, तो 104.04% की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 7803 रुपीज। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हमारे लिए कितना हो जाएगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 7803 डिवाइडेड 104.04 × 100। ये सॉल्व करने पे हमें मिलता है जी 7500 रुपीज प्रिंसिपल। कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनेगी, थर्ड ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ मनी दैट यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ठीक है, एट 5% पर एनम। ठीक है जी, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल में कितना बनता हो, 420 रुपए एट 5% पर एनम।
तब ये जो इंटरेस्ट है ये पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताया गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम ट्री मेथड का सहारा लेंगे जी। पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा जी 5%, दूसरी बार में 5% प्लस इसका भी 5%, तो 5 का 5% कितना लगेगा 0.25। मतलब सेकेंड ईयर में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा 5.25%। और 5.25% की वैल्यू में कितनी गिवन है 420 रुपए। हमें चाहिए क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420/5.25 टू 100। तो ये कैलकुलेट करने पे निकलेगा जी 8000। तो प्रिंसिपल कितना आया 8000। हाँ जी दोस्तों, तो ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारा कुछ इसके थ्रू हमने सीखा। इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स को ट्राई किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड सूटेबल है। कोई एक फिक्स मेथड मत लेके चलिए, ठीक है जी। जितने मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, बेसिक फॉर्मूला बताया है, ठीक है जी, ट्री मेथड बताया, सक्सेसिव चेंज मेथड बताया, रेशियो मेथड बताया, ठीक है। आपको ये 4 डिफरेंट मेथड्स मैंने बताए हैं, इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इन सब के अलावा कुछ वैल्यूज हैं, डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यूज जो मैंने आपको लिखवाई हैं 5%, 10% और 20%। उन वैल्यूज को याद रखिए ताकि आपके क्वेश्चंस आसान हो सके। तो दोस्तों और वीडियोस मैं इस चैप्टर के लिए बनाऊंगा आने वाले टाइम में, और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।